सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। आज बात करने वाला हूं 16 नवंबर दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को RS एजुकेशनल क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलती रहेंगी, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। नवंबर 2023 में रिगजेंस प्रायद्वीप यूरोप में एक ही दिन में जो है 14 घंटे के अंदर भूकंप के लगभग 800 झटके आने के बाद कहाँ आपातकाल की स्थिति जो है घोषित कर दी गई है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, इंडोनेशिया, इंग्लैंड, आइसलैंड या फिर जो है नेपाल। तो नवंबर 2023 में रिगजेंस प्रायद्वीप यूरोप में एक ही दिन में जो है भूकंप के लगभग 800 झटके आने के बाद वहां पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। वह जो है स्थान है आइसलैंड, ठीक है। कहां पर? आइसलैंड में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो आइसलैंड की कैपिटल क्या है, यानी कि राजधानी रिक्याविक है, ठीक है। क्या है? रिक्याविक या फिर रिक्जेविक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्या कहता है कि नवंबर 2023 में ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, डायना एडुल्जी, स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी या फिर नन ऑफ दीज। तो जो है नवंबर 2023 में ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो बनी है वह जो है डायना एडुल्जी बनी है। कौन बनी है? डायना एडुल्जी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। और इसमें कौन कौन शामिल हो गया है? तो डायना एडुल्जी के अलावा जो है वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंकाई दिग्गज अरविंद डिसिल्वा को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? तो ICC के द्वारा। तो डायना एडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग के ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के साथ ही इसमें भारतीय क्रिकेटरों की संख्या 9 हो गई है। अन्य भारतीयों में जो है सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और जो है विनू मांगड़, ठीक है। तो ये सभी जो हैं हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं ICC के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्या कहता है कि 8 नवंबर 2023 को जल संसाधन सहयोग पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की 6वीं बैठक कहां आयोजित हुई। तो यहाँ ऑप्शन है इंदौर, वाराणसी, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली। तो 8 नवंबर 2023 को जल संसाधन सहयोग पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की 6वीं बैठक जो है वह नई दिल्ली में आयोजित हुई। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई, ठीक। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक। तो 2024 से 25 के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और जो है ऑस्ट्रेलिया सरकार जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और जल विभाग के बीच जल सहयोग पर 6वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक 8 नवंबर 2023 को आयोजित की गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, क्या कहता है कि भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा केंद्र किस राज्य में खोली जाएगी। यहाँ ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा केंद्र जो है वह गुजरात राज्य में खोला जाएगा। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक। तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, जो कि 1.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कुल क्षमता है। रिफाइनरी परिसर भारत के गुजरात में जामनगर में स्थित है और गुजरात में ही यह शीत तेल उत्पादन सुविधा भी खोली जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्या कहता है कि भारतीय वायुसेना ने रूसी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 का नाम क्या रखा है। यहाँ ऑप्शन है प्रदर्शन, त्रिनेत्र, सुदर्शन या फिर महादेव। तो भारतीय वायुसेना ने रूसी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 का नाम जो रखा है वह सुदर्शन रखा है। क्या रखा है? सुदर्शन रखा है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविधा वंचित जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किसने किया है। यहाँ ऑप्शन है अमित शाह, मोदी जी, राजनाथ सिंह या फिर जो है द्रौपदी मुर्मू।
तो सुविधा वंचित जनजातीय समूह विकास मिशन का जो शुभारंभ किया गया है पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है झारखंड के खूंटी में, ठीक है, कहाँ पर, झारखंड के खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस 2023 के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने जो है पीएम किसान की 15वीं किस्त भी जारी की। कहां से, तो झारखंड से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। तो यहाँ ऑप्शन है आपका भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर जो है नेपाल। तो जो है भारत के किस पड़ोसी देश ने, तो नेपाल देश ने। ठीक है, किसने, भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर है कि भारत और किस देश के बीच क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया है या खेला जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन है आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर नन ऑफ दीज। तो भारत और जो है न्यूजीलैंड के बीच, ठीक है, भारत और न्यूजीलैंड देश के बीच क्रिकेट विश्व कप का जो है पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा और यह खेला गया कब, 15 नवंबर को खेला गया है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर है कि 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ऑप्शन है इंदौर, नई दिल्ली, वाराणसी या फिर जयपुर। तो जो है 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है वह नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। यहाँ ऑप्शन नंबर बी, यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो आंसर सी लिखा है यह गलत है, यहाँ पर आंसर जो होगा वो बी होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व व्यापार मेले की शुरुआत हो गई है और इस मेले का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर द्वारा किया जा रहा है जो 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। कहाँ पर, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं हाल ही में। यहाँ ऑप्शन है रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, विराट कोहली या फिर जो है श्रेयस अय्यर। तो क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले जो भारतीय खिलाड़ी बने हैं लोकेश राहुल बने हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो दूसरे नंबर पर कौन है, तो रोहित शर्मा है जिन्होंने जो है 63 गेंदों पर शतक लगाया है। इन्होंने जो है 62 गेंदों पर लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 11 नंबर क्या कहता है, AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 के साथ दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। यहाँ ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता या फिर भोपाल। तो AQI 287 के साथ ही दुनिया का सबसे प्रदूषित जो शहर है वह दिल्ली है। ठीक है, कौन सा शहर है, तो दिल्ली शहर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 519 AQI के साथ दिल्ली दुनिया का जो है सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर 283 AQI के साथ पाकिस्तान का लाहौर है। फिर जो है 185 AQI के साथ जो है कोलकाता तीसरे स्थान पर है। इसके बाद चौथे स्थान पर मुंबई का नंबर आता है जहां AQI 173 रिकॉर्ड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्या कहता है कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है पीएम किसान योजना की कौन सी किस्त जारी करेंगे। यहाँ ऑप्शन है 16वीं किस्त, 14वीं किस्त, 15वीं किस्त या फिर जो है 13वीं किस्त। तो जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पीएम किसान निधि योजना की जो किस्त जारी करेंगे वह 15वीं किस्त जारी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कि कुआलालंपुर में होने वाले FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप में किसे भारत का कप्तान बनाया गया है। यहाँ ऑप्शन है कृष्ण बहादुर पाठक, उत्तम सिंह, जर्मनप्रीत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुआलालंपुर में होने वाले FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप में किसे, तो उत्तम सिंह को, ठीक है, किसे, उत्तम सिंह को जो है भारत का कप्तान बनाया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? यहाँ ऑप्शन है आपका हंगरी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या फिर जो है नन ऑफ दीज। तो हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठवीं बैठक हाल ही में जो आयोजित की गई वह ऑस्ट्रिया में आयोजित की गई। ठीक है, कहाँ पर? तो ऑस्ट्रिया में आयोजित की गई। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठवीं उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रिया के वियना के ओपेक सचिवालय में आयोजित की गई थी। ठीक, ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, जिसकी स्थापना सितंबर 1960 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स या एक्स्ट्रा कवरेज में देखते हैं। हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, कौन सी? पेकिंग यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किस गेंदबाजी कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? यहाँ जो आपका आंसर है मोर्ने मोरकेल है। ठीक है, कौन है? मोर्ने मोरकेल जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गेंदबाज कोच हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोर्ने मोरकेल। ठीक है, मोरकेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत राय का कितने वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है? तो 74 वर्ष की आयु में सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत राय का जो है 74 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने विमान भेदी मिसाइल की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस देश ने। ठीक है, रूस देश ने जो है विमान भेदी मिसाइल की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट बना है जो कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट जो बना है वह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वामन वृक्ष। ठीक है, वामन वृक्ष कला पुस्तक के लेखक कौन है? तो PSS पिल्लई है। ठीक है, वामन वृक्ष कला पुस्तक के लेखक PSS पिल्लई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सम्मानित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। यह दिन देश में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी भारतीय प्रेस की गुणवत्ता की जांच करती है और पत्रकारिता गतिविधियों पर जो है नज़र रखती है। इस बार जो है 16 नवंबर 2023 को भारत में 57वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पहली बार 1966 में मनाया गया था जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और देश में इसका संचालन शुरू हो गया था। ठीक, तो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1) के क में, ठीक है, 1 के क में वर्णित है क्या? वाक और जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। किसमें? 19(1) क में। ठीक, चलिए तो यह जो हमारा सेशन है 16 नवंबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि किसी प्रकार की समस्या होती है उसको भी आप बताइए, किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है उसको भी आप बताइए, यानी कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो, सॉल्यूशंस हो या कुछ भी हो वो सभी आप कमेंट करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।